ठीक है। कौन कौन से फंक्शंस बनाने के लिए हमने दिया था? पहला, अकाउंट ओपन। दूसरा कौन सा फंक्शन था? देन दूसरा हमने दिया था डिपॉजिट। तीसरा जो हमने दिया था विड्रॉ। और जो हमने चौथा दिया था ठीक है। तो सिंपली बनाने के लिए क्या करते थे? डेफ अकाउंट ओपन। क्या कर सकते थे? इसमें तीन चीजें लेते थे। पहला नेम होगा, फोन नंबर ले सकते हो, अकाउंट नंबर ले सकते हो, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट एक बैलेंस ले लेंगे। बैलेंस इक्वल टू डिफॉल्ट बैलेंस कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू ऐड करोगे और ये क्या रिटर्न करेगा आपको? ये तुम शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ये रिटर्न करेगा आपके पास नेम और एक अकाउंट होल्डर नेम मान लेते हैं और एक बैलेंस, ठीक है। ये तीन चीजें रिटर्न करता था। ये यूजर से मिलेगा और ये सारी चीजें रिटर्न होगी। दूसरा हमारे पास क्या था? डिपॉजिट। डिपॉजिट। और डिपॉजिट में क्या क्या जाता है? जब भी डिपॉजिट करने जाते हो तो बस पैसे देते हो। तो या तो अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर देते हैं एक, और दूसरा अमाउंट। यही दो चीज देते हैं ना। अब ये चीज क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट अकाउंट जो रहता है और अमाउंट क्या होता है? जो पुराना अमाउंट होगा, अमाउंट इक्वल टू प्लस, इसको मैं एम टी कर देता ताकि डिफरेंस आपको पता चले। एम टी, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं। एफ स्ट्रिंग आपको पहले से पता है ना? नेम लेना है तो नेम छोटा क्या लिखते हैं? एस सी। और क्या रहता था? अकाउंट नंबर। एज डिपॉजिट एम टी। एंड क्या कर सकते हो? नाउ टोटल इज, और हाँ जी। अब हमने यहाँ पे क्या किया? चीजें इस तरीके से, और रिटर्न में यहाँ से आपको करवाना रहेगा तो रिटर्न भी करवा सकते हैं अलग से। रिटर्न में क्या होगा? बैलेंस, सॉरी अमाउंट, है ना? अगर आपको प्रिंट करवाना है तो, और फर्दर यूज करना है तो उसके लिए। तीसरा फंक्शन हमने क्या दिया था? विथ विड्रॉ में क्या जाएगा? सेम, सेम चीजें जाएंगी।
कॉलम नहीं दिया। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस की जगह पे माइनस होगा। ठीक है। और एक है बैलेंस में इनपुट क्या जाएगा, अकाउंट अकाउंट नंबर ही तो जाएगा ना। एंड ये क्या रिटर्न करेगा, एप स्ट्रिंग में आप प्रिंट करवा सकते हैं इसको। हम्म। इसमें जरूरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं होता। रिटर्न का कोई ये कीवर्ड है, कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है। आप देखोगे अमाउंट जो है ना, वो हर एक फंक्शन में यूज हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट को ग्लोबल बनाना पड़ेगा या फिर लोकल से ही काम चल जाएगा। ग्लोबल मतलब फंक्शंस के बाहर जो एक रहता है, और बाय डिफॉल्ट इसमें जीरो। ठीक है। अब ये, अब क्या हो गया, अब कोई बैंक अकाउंट खोलने जाएगा तो कैसे जाएगा, कि मान लो एक बंदे का अकाउंट ओपन करना है। ठीक है? क्या हो गया, नॉर्मल नहीं हुआ क्या, कि अभी भी गर्मी लग रही है। हम्म। जल्दी से बताओ। अकाउंट ओपन करना है तुम्हारा। कौशल का अकाउंट कैसे ओपन होता है, तुम्हारे पास फंक्शन है ना अकाउंट ओपन का। अब इसमें क्या डालोगे, नेम, नेम क्या है, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। और अकाउंट नंबर, फोन नंबर आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है। और क्या है, अकाउंट नंबर अभी यही रखते हैं। और बैलेंस डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते तो छोड़ सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि आपको बताइए इसको क्या बोलते थे, याद है, अगर वैल्यू, अगर बाय डिफॉल्ट वहीं पे ऐड करते थे इसको किस टाइप का आर्गुमेंट बोलते थे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, है ना। उसकी जगह पे अपना वैल्यू रख भी सकते हो, अगर नहीं रखोगे तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो ले लेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या करते थे, डिफाइन करते थे। ठीक है। फिर क्या, तो मान लो कोई नहीं 1000 रुपये वाला अकाउंट ओपन कर रहा है ये। ठीक है। जैसे आप रन करते हो, ये अकाउंट ओपन हो गया, है ना। अब ये चीज परमानेंट है या फिर टेम्पररी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, कैसे, तो किसी वेरिएबल पे, है ना, कस्टमर वन बोल सकते हैं इसको, इक्वल टू दिस, है ना। अब आप इसको रन करो, एंड देन कस्टमर वन को रन करोगे तो उसका डिटेल दिख जाएगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, विड्रॉ करना है, तो कैसे कर सकते हो, अच्छा अभी बैलेंस चेक करेंगे कितना होगा, बता सकते हो, बैलेंस हो, और इसको मैंने रन किया। अच्छा अकाउंट नंबर डालना था ना, तो मान लेते हैं अकाउंट नंबर, अभी तो बाय डिफॉल्ट डमी बेस पे है, दिख रहा है। तो जीरो क्यों है सर, सर 1000 रुपये अमाउंट, 1000 रुपये का अकाउंट तो खुला था, सो में जीरो आ रहा है। तो इधर बताओ,
तो मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया था। ग्लोबल वेरिएबल में क्या था, जीरो डाल के रखा था, है ना। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी फंक्शन एक्सेस करेगा तो इसी को एक्सेस करेगा, है ना। अगर मुझे ये अमाउंट में क्या करना है, ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट पहले ग्लोबल लिख दोगे, ठीक है। कि ये जो अमाउंट वाला वेरिएबल है एज ए ग्लोबल की तरह ट्रीट होगा और वो यूज होगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको रन किया, क्या दे रहा है। ग्लोबल मतलब सर ये जो मतलब एक्चुअल में जो अमाउंट है वो शो करेगा ग्लोबल मतलब ऊपर वाले वैल्यू में चेंज होगा। ऑटोमेटिकली। हाँ, ठीक है। ये रन हो गया, आप दोबारा इसको रन कर सकते हो, और दोबारा इसको भी रन करोगे, नहीं आया। रवि जीरो का। एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस लिख दिया है ना, सॉरी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसलिए ये गलती हो रही है। अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, बैलेंस जो फर्स्ट टाइम में जाएगा, ठीक है। और ये आप रन कर सकते रवि जीरो। हो। ये अच्छा, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, इसी चीज़ में सॉल्यूशंस। अब चेंज हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें जहाँ पे भी ऐड करना हो कि ये अमाउंट जो है ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस लाने चाहिए, तो ये लाइन आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। ये मतलब जैसे लोकल। अमाउंट अगर हम बढ़ाते हैं इक्वल डालते हैं तो फिर कैसे ऑटोमेटिक कैसे बढ़ेगा सर वो। अभी दिखाते हैं ना, ठीक है। कि मान लो अब क्या करना है कि 1,000 रुपए थे, अब 1,000 रुपए इन्होंने बाद में डिपॉजिट किया। तो डिपॉजिट का हमने एक अलग फंक्शन बनाया है। डिपॉजिट में क्या लगेगा, अकाउंट नंबर एंड देन अमाउंट। अमाउंट इन्होंने क्या किया, 1,500 का डाला, ठीक। जैसे मैं रन करूंगा तो ये रन हो गया। तो 1500। अकाउंट नंबर 123 एज डिपॉजिट 1,500, एंड देन टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1500 दिखा रहा है सर। 1,500 ही दिखा रहा है, पुराना अमाउंट ऐड नहीं हुआ। ग्लोबल बार बार ऐड करना पड़ेगा सब जगह, क्या नहीं कर रहा। अमाउंट ग्लोबल ही है। सर अमाउंट के बाद फिर ग्लोबल नहीं लगेगा सर ये प्लस में अमाउंट जो दिखा रहा है। टोटल डिपॉजिट, ये चीजें तो चेंज थी, ठीक। सर की बात तो बताइए। अमाउंट नहीं दिखा रहा है ऐड जमा करने के बाद। चलो इधर देख लो। बस सो बैलेंस करते हैं। इंटैक्ट की बात है। बहुत ही ज्यादा ठीक है। क्या है, ग्लोबल अमाउंट नहीं हम्म दिखा। नहीं, यही सारे इश्यूज को हम ऊप में अभी सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा दिखा सकते नहीं दिखा सकते, वो मैं देख रहा हूँ। सही है, चीज। स्टॉक। हो गया। तो पहले कितना था, 1,500 रुपये था, डिपॉजिट किया तो 1,000 थे, अब कितना हो गया, 2,500 हो गया। ये कैसे हुआ सर।
थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, ये डायरेक्टली ले नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक अलग से वेरिएबल बना के उसमें रीअसाइन किया है, ठीक है। सर आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। और ये इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा मैं अगर 1500 रुपये ऐड करूंगा तो 2500 से कितना हो जाएगा? हम्म, ठीक है। और अगर विड्रॉ करेंगे तो अभी तो बोला 8। बैलेंस शो करोगे तो क्या दिखाएगा? जितना आपके पास टोटल बैलेंस बचा है वो है, ठीक है। क्या था? विड्रॉल, क्या नाम रखा? विड्रॉल, ठीक है। किसका करना था? तो 1 2 3 4 कॉमा अमाउंट कितना? तो मैंने बोला 1200 रुपये वहां से निकालने हैं, ठीक है। तो ये 1200 रुपये निकल जाएगा और रेस्ट अमाउंट कितना बच रहा है? 2800। फाइनल अमाउंट भी देखना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, बैलेंस ऑफ को दोबारा रन कर सकते हो। तो ये 2800 रुपये दिखा रहा है, मतलब एक बेसिक लेवल पे ये काम कर रहा है ना। तो हमने इसमें किया ही क्या है, तो बेसिकली 3 4 फंक्शंस बनाए हैं, है ना। तो ये ग्लोबल है क्या? ग्लोबल वेरिएबल का नाम होता है, आपको मैंने पहले बताया था कि दो तरीके का वेरिएबल होता है। जो क्लास फंक्शंस के अंदर होगा उसको बोलते हैं लोकल, है ना। कि वो फंक्शंस के अंदर ही क्या होगा, इनिशिएट होगा और उसी के अंदर खत्म हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू बाहर नहीं जाती, तो रिटर्न के साथ ले सकते हो, है ना। लेकिन मुझे क्या करना है कि एक वैल्यू रखना है जिसको क्या करना है, अंदर में ही भी चेंजेस करने हैं, तो वो ग्लोबल वेरिएबल के बेस पे डिफाइन कर सकते हो। तो ग्लोबल बताता है कि ये वेरिएबल जो है वो लोकल नहीं है। कौन सा है? तो ये वाला जो वेरिएबल है वो आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से पेन, इसी पेन से चलाऊँ, ठीक है। जैसे ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं ग्लोबल नहीं लिखता तो क्या डिमेरिट आता? तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये लोकल में चेंजेस करता और ये भी खत्म हो जाता। तो दोबारा क्या करते हैं कि बैलेंस जब भी आप ओपन करते हो तो सबके साथ क्या होना, अटैच होना चाहिए। तभी क्या होगा, किसी के साथ अगर डिपॉजिट करेंगे तो अमाउंट बढ़ना चाहिए, अगर क्या करते हैं विड्रॉल करते हैं तो घटना चाहिए। और वो किससे घटना चाहिए? जो हमारा अकाउंट में है अटैच उसके साथ, है ना। तो ये तीनों के साथ कौन सा एक वेरिएबल अटैच किया हमने? अमाउंट का किया है। कैसे? तो सबको ग्लोबल में रखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये चीजें बार बार डिफाइन करनी पड़ रही है, वो आगे जाके बताएंगे कि इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक बेसिक लेवल पे यूजर के लिए काम कर रहा है ना। अब मुझे क्या करना है कि जैसे पर्सनल का अकाउंट ओपन हुआ तो क्या लगता है एक ही अकाउंट ओपन होता होगा? इसके 3 अकाउंट है सर। तो मान लो क्या करना है, किसी दूसरे बंदे का और भी ओपन करना है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, एक राज का ओपन करना सर ये जैसे जो सर माइनस, मेरा कर दो। सर है। सर ये जैसे माइनस में काउंट हो जाता है सर, उसको कैसे, वो कैसे करते हैं सर? माइनस सर ये पूरा वही बना देगा मैंने। क्या चीज? सर माइनस में काउंट हो जाता है जब। माइनस में जाता है तो जितना निकालोगे तो ऑटोमेटिकली माइनस में जाएगा ना तुम्हारा। सर माइनस में शो करता है सर, वो कैसे होता है फिर? तो इसी को तुम बार बार विड्रॉ कर लो, तो या तो तुम विड्रॉ करो या बैंक वाला तुम्हारे बैंक से निकाल ले। हैं? मेरे को देते नहीं है, जीरो के बाद तो निकाल लेते हैं ना वो। खुद काटते हैं। हाँ तो उसमें रहता है ना कि उनका, कि अगर क्या है इतना सर्विस चार्ज ऐसा, बैलेंस अगर जीरो है तो नेगेटिव में नहीं डाल सकते, बैंक का रूल रहता है, ठीक है। तो सर वो डाल देते हैं जब से तो डाल देते तो तुम बोलोगे तो उसको हटा देंगे। 5,000 रुपये मैनेज तो पहले देख लेना कोई रूल तो चेंज नहीं हुआ। 5,000 रुपये डाल रखे हैं सर मैनेजमेंट। हाँ तो बोल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट तो नहीं किया था ना तुमने? ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा किसी और का भी ओपन करता हूँ। इस कर देते हैं कस्टमर 2 है, ठीक है। और कस्टमर 2 में हमें क्या करना है, मान लेते हैं ओपन अकाउंट करना है। ओपन अकाउंट, क्या हो गया? कह रहा है इसका अकाउंट। हम्म, चलो ठीक है। उस प्रेजेंट है। आवेश है,
क्या करना है? रियाज अब इसका हो गया है। नहीं है ना तेरे। हर्ष अकाउंट नेम 2345 कॉमा, अच्छा अकाउंट नंबर ये था ना, IFSC कोड भी लिखते हैं। 2456। अभी हम प्रॉपर सिस्टम नहीं बना रहे हैं, बस एज एग्जाम्पल की तरह देख रहे हैं, ठीक है। सर बैंक में काम करते हैं, देखते हैं आपको। ऐसा गूगल सर वो जो काउंटर बैठते हैं सर, वो कैशियर जो भी होते हैं सर, वो मैनुअल ऐसे डेली चढ़ाते हैं सर ये। उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से उसके बिहाइंड द फोन रहता है, इसमें AI भी होता है। ये दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, कस्टमर 1 का डेटा देखना चाहता हूँ, कौशल कस्टमर 1 का कौशल ही बोल रहा ये दिख रहा है। तो इसमें मुझे 1000 ही दिख रहा है, इसमें ये चेंज क्यों नहीं हुआ? जबकि अगर विड्रॉल बैलेंस देखेंगे तो चेंज होना चाहिए था, यस सर, क्योंकि 2800 किया था ना अभी। यस सर। तो ये चेंज क्यों नहीं हुआ, बता सकते हो? सर क्यों नहीं हुआ? सर आपसे पूछ रहे हो। क्योंकि जो भी फंक्शंस हैं, कि जो भी हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं, सबको हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या करूंगा, किधर गया, क्या था एक अकाउंट, बात पूछ लूं मैं बस? पूछ लो। सर जैसे सर ये सारे चीज एक में कॉल कर रहा है सर, एक ही उसमें डालना पड़ेगा टेक्स्ट में सर। अकाउंट नंबर 2345 और इसका, इसमें क्या रहेगा, अमाउंट, ठीक है। तो ये दिख रहा है। अब दोबारा मैं इसको अगर ऊपर वाले को कॉल करूंगा कस्टमर 2 को, तो इसका भी चेंज नहीं होगा। कस्टमर 2 अभी भी बैलेंस 0 है ना। तो मुझे मैनुअली हर एक चीज के लिए कोड करना पड़ेगा, आपस में कोई भी कोड बाइंड नहीं है, मतलब। अच्छा, डिपॉजिट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो ये डिपॉजिट किसका हो रहा है बता सकते हो? पक्का? नहीं सर, सर हमने कॉल कस्टमर 2 को कॉल किया ना सर हमने, तो सर कस्टमर 2 को होगा ना सर डिपॉजिट सर ये। अरे मेरा क्यों हुआ तो मैं ये यार, बताऊं? है ही नहीं वहाँ पे। सिंपल सी बात बताओ, ये जो है ना, ये 2 का है। एग्जैक्ट तुम्हारा ही नंबर लिख देते हैं, कितना है, 2345 और सर लास्ट रन जो सर होता है वही सर, वही वही होता है ना सर लास्ट में, तो सर कस्टमर 2 को हमने कॉल किया ये था पहले बताओ, हमने सर। ये कौशल वाले अकाउंट में चेंज डिपॉजिट हुआ है सर या फिर कस्टमर 2 में सर, कस्टमर 2 वाले? कस्टमर 2 में। सर पक्का? कौशल वाले में हुआ है। अगर मैं बैलेंस को क्या करूंगा, शो करूंगा, तो कौन सा दिखाएगा? सर कस्टमर 2 में तो दिखाई नहीं आ रहा सर, वो तो उसकी गलती है ना सर वो। इधर तुम देखो, जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बताओ पहले, ठीक है। इसमें क्या डिमेरिट है? सर कस्टमर 2 को दिखा रहे सर ये। बैलेंस ऑफ किधर गया, अच्छा अकाउंट नंबर, अगर मैं 1 2 3 4 5 डालता हूँ, तो सर मेरा दिखा रहा है सर ये। पक्का? अकाउंट नंबर इसका दे दिया गया है। तो अब मुझे ये बताओ, तो सर ऐसा तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि ये उसके साथ अटैच है, बैलेंस वाला? अकाउंट नंबर जो दो वाले रन तो उसका अकाउंट नंबर ठीक है। फंक्शंस किसी के साथ भी रन हो सकता है, तो इसमें कोई भी फर्स्ट और लास्ट किसी से मतलब नहीं था, जो लास्ट कोड अपडेट होता है वही रखेगा, मतलब आप चाहे कितना भी यूजर बना लो, सबका एक ही बैलेंस में बेस पे चेंज हो रहा है ना। तो ये तो गलत है। जैसे आप क्या करते हो, एक सिंपल एग्जांपल देते हैं लिस्ट वाले से, ठीक है। दो लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट 1, और इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक लिस्ट 2 बनाते हैं, ठीक है, 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, अभी नाम दे देता हूँ कौशल, ये कोई चलो कोई नहीं, ठीक है। समझाने के लिए मैं नेम रख दे रहा हूँ, बस underscore list, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कौशल वाले लिस्ट में कुछ ऐड करना है, कैसे ऐड करते हो? अपडेट से इसमें अपडेट था लिस्ट में, नहीं अपडेट नहीं था। क्या था? अपेंड नहीं बता। तो किस तरीके से डॉट, ठीक है। सही है ना, आपका एंट्री था। हाँ
ठीक है। अब मैं ऐड जो करूंगा, मैंने 50 45 कर दिया। अब तुम अगर लिस्ट ये देखोगे, ठीक है, तो इसमें ऐड हुआ। अगर हर्ष का देखेंगे तो इसमें ऐड नहीं हुआ। तो सर देख लो क्या क्या है तो मिलीमीटर ये तो गलत बात है ना। चलो इधर देख लो, देखो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। कौन सा फंक्शन किसके साथ काम करेगा कैसे पता चल रहा है? वेरिएबल देखे तो उसके वेरिएबल का नाम देके देन डॉट के साथ लगा रहे थे, तो वो ऐड ऑन कर रहा था, है ना। लेकिन इससे पहले जो हम ऐड ऑन कर रहे थे ऊपर में, याद है, तो उसमें किसी का नाम लिख रहे थे, ये बताओ। तो फंक्शन बना रखा है ना और अकाउंट नंबर डाल दिया हम्म, फंक्शन ये बना डॉट रखा है के ना। साथ कैसे होता है सर आप डॉट clear all output, और उसके बाद वेरिएबल आ जाता है सारा। डिपॉजिट किया था ना, ये देखो सिंपल सी बात है। मुझे ये बताओ, ये डिपॉजिट कौशल वाले से चल रहा था या हर्ष वाले से? सर ये भी समझ नहीं आया इससे चलो दूसरी इस लास्ट लास्ट में में से चलता है सर वेरिएबल चल रहा है। सर एक चीज पूछूं मैं, सर हम जब अकाउंट नंबर से हम कस्टमर 2 का डाल रहे हैं तो सर कस्टमर 1 में क्यों ऐड हो रहा है सर ये? सिंपल सी बात है, ये डिपॉजिट किसके लिए कॉल हो रहा है वो मुझे बताओ। मेरे लिए सर तो फंक्शन है तो तो फंक्शन से तो क्या होगा, यूनिवर्सल सबके लिए कॉल होगा, तो मतलब जो लास्ट डेटा होगा उसी में काम करेगा वो, है ना। मतलब आप इंडिविजुअल किसी एक कस्टमर का डेटा रख ही नहीं पा रहे, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया था, इस तरीके से किया था, डॉट अपेंड, तो ये सिर्फ कौशल वाले में चेंजेस कर रहा था, हर्ष वाले में नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोनों क्या है, लिस्ट है ना। तो उसके अंदर का जो हमने बनाया क्लास, जैसे मैं क्या करूंगा, कस्टमर 2 बनाऊंगा, तो कस्टमर 2 डॉट करके अगर लिखेंगे तो ये बाइंड हो जाएगा। बाइंड का मतलब क्या होगा, ये जो फंक्शन है सारे अलग अलग हैं, मतलब इंडिविजुअल काम करेगा। तो इंडिविजुअल काम करेगा तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के बेस पे काम नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जितने भी फंक्शंस होगा, पहले ऑब्जेक्ट का सिर्फ उसी के बेस पे काम करना चाहिए और दूसरे ऑब्जेक्ट का सिर्फ उसी के बेस पे काम करना चाहिए। फंक्शंस दोनों के लिए सेम होगा, है ना। जैसे क्या है, अपेंड अगर इसके लिए कर रहे हैं तो सिर्फ कौशल वाले में होगा, और हर्ष डॉट अपेंड करेंगे 5 तो सिर्फ हर्ष के लिए काम करेगा, लेकिन फंक्शंस का नाम क्या है, सेम होगा, है ना। तो ये चीज क्या होता है, डायरेक्टली नहीं हो पाता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे फंक्शंस को आपस में बाइंड करना पड़ेगा, है ना। पहला ये हो गया। दूसरा कि जब हम क्या कर रहे थे, कस्टमर का लास्ट में देख रहे थे डिटेल्स में, तो अमाउंट जीरो का जीरो ही दिख रहा था, जितना भी चाहे क्या करो, ऐड या विड्रॉ या डिपॉजिट करो, है ना। तो मतलब डेटा क्या है कि आपका एक्सेस नहीं हो रहा सही से, है ना। तो डेटा बाइंडिंग भी नहीं है, ना ही कोड बाइंडिंग है ना। तो ये दो चीजें क्या हो गई हमारे पास, इसमें नहीं रहता। तो हम इन चीजों को कैसे कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये बेसिकली जो लिस्ट है, तो ये क्या बनता है कि ये क्या है, लिस्ट है, और लिस्ट को वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और कोई भी चीज वेरिएबल में स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये किसका ऑब्जेक्ट है, गया किसका ऑब्जेक्ट होगा ये, तो लिस्ट का ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से एक लिस्ट का बना हुआ रहेगा और उसके अंदर अलग अलग फंक्शन डिफाइन रहेंगे, ठीक है। तो सर मतलब ये है कि जितने कस्टमर रहेंगे फिर उसको अलग अलग उसको दिखाना पड़ेगा फिर। तो सबसे पहले मुझे जो स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट टाइप का बनाना पड़ेगा, है ना। और फंक्शंस में क्या है कि सारे इंडिविजुअल है, तो एक ही पे कॉल नहीं होगा, तो ये अलग अलग कॉल होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक ब्लूप्रिंट बना लूंगा, जिसके बेस पे क्या होगा, सबके साथ अटैच रहेगा, कि जब भी आप इसको कॉल करोगे तो इसके साथ सारे मेथड कॉल होंगे, जैसे इसके साथ कॉल करोगे तो इसके साथ इसका मेथड सारा कॉल हो जाएगा, है ना। तो ये सारा चीज हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कूप के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या डिमेरिट आ रहा था इस कोड में, पहला कि आप एक कोड को दूसरे कोड के साथ अटैच कर रहे थे तो वो रन नहीं हो पा रहा था। दूसरा, डेटा भी आपका सही से क्या होता है, हैंडल नहीं हो रहा था, है ना। और तीसरा कि आप एन नंबर ऑफ कस्टमर करते हो तो कभी भी स्टोर नहीं कर पाता। इसको फिर कैसे स्टोर करना पड़ेगा, एज अ की वैल्यू पेयर या डिक्शनरी में स्टोर करना पड़ेगा, जो मैनुअली क्या होगा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये चीज जो प्रॉब्लम जितना भी दिख रहा है, ये सारा चीज क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट से आप ठीक कर सकते हैं। तो वो होता क्या है, तो वो होता क्या है
तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो क्या करते हो सबसे पहले, जो हमने यहाँ पे किया था, एक डेटा लेते हो, इस डेटा को एक वेरिएबल में क्या करते हो, स्टोर करते हो। तो जब भी इस तरीके से डेटा को स्टोर कर रहे हो, और इसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट है, और जैसे स्टोर करते हो वो क्या कहलाता है, उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब जैसे आप ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हो, तो ये पूरी तरीके से एक अलग एंटिटी होती है ना। इसके पास भी क्या होगा, लिस्ट के साथ अपेंड का मेथड होगा, देन एक्सटेंड का मेथड होगा, इंडेक्स का मेथड होगा, रिमूव का मेथड होगा, पॉप का मेथड होगा। उसी तरीके से हर्ष भी क्या होगा, एक अलग एंटिटी बन जाएगा, मतलब दूसरा कस्टमर बन जाएगा। अब इसके पास भी क्या होगा, अपना खुद का एंटिटी होगा, मतलब इसके बाद भी क्या होगा, अपेंड का होगा, एक्सटेंड का होगा, देन क्या होगा, इंडेक्स का, रिमूव का होगा। ठीक है, लेकिन ये जो भी काम करेगा सिर्फ हर्ष वाले से करेगा, और ये जो भी फंक्शंस काम करेगा वो सिर्फ क्या करेगा, कौशल वाले के डेटा के साथ करेगा। तो डेटा भी सेपरेट हो गया ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और इस तरीके से आप जितना चाहो उतना बना सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से रियल वर्ल्ड में भी करते हैं। ठीक है, तो इसको फॉलो करने के लिए हमारे पास 4 रूल्स होते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं। तो जो पहला होगा, इनहेरिटेंस का रहेगा। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, सर डेटा से डेटा इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या रहेगा, ऐसे जनरल मीनिंग बता दो। इनहेरिटेंस सुना है, हैबिट होती है, कुछ इनहेरिट होती है पेरेंट्स से। हाँ। तो क्या बोल सकते हो कि जो भी हमारे पास क्या रहेगा, हमारे किसी ना किसी पेरेंट से हमारे अंदर आता है, जो क्या होगा, आपके जैसे होता है आई का बायो, कलर, जैसे हो गया आई का कलर, हेयर का कलर, देन पूरा स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें क्या रहती हैं, इनहेरिटेंस के बेस पे रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा कि आपको लगता है कि पुराना कोड जो हमने लिखा है उसमें से कुछ कोड को क्या करना है, नए वाले में क्या करना है, ऐड ऑन करना है विदाउट रिपीटिंग द कोड। तो हम वहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो रहता है, इनहेरिटेंस हो गया इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, बताओ। हाँ, कैप्सूल के अंदर क्या, आगे सर एक डिक्शनरी के अंदर सर। एक जनरल मीनिंग इसका पता है ना, वही रहता है, बाकी तो इसको कोड के लेवल में देखेंगे, बट जनरल मीनिंग क्या होता है इसका, इनकैप्सुलेशन का। कैप्सूल, जैसे इस तरीके से रहता है ना कैप्सूल, जैसे मान लो इस तरीके से कैप्सूल रहता है, ये रहता है ना जेली वाला, इसके अंदर क्या भरा रहता है, मेडिसिन, है ना। तो ये कैप्सूल करता क्या है बेसिकली, फिर भूल जाता, भूल जाता। भूल जाता है कहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो हम लोग करते हैं काम, ये क्या रहता है कि आपका जो भी डेटा हो गया, मतलब जो भी मेडिसिन है, उसको वो क्या कहता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या होता है कि पेट में जाने के बाद ही घुलता है ना। और जहाँ पे इसका यूज रहेगा वहां पे यूज होगा, मतलब ये डेटा लीकेज कम करता है। ठीक है, डेटा लीकेज, डेटा सिक्योरिटी की, कि जहाँ पे एक्सेस जितना होना चाहिए वो एक्सेस करवा लोगे, और जहाँ पे एक्सेस नहीं होना चाहिए वहाँ पे इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा था, कहीं पे डेटा एक्सेस हो रहा था, कहीं पे नहीं हो पा रहा था, है ना। तो वो चीज को हम इसके साथ मैनेज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, डेटा हाइडिंग और कोड हाइडिंग। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म इसके बाद है इससे बड़ा लेगा। साइंस में, बताओ, कुछ तो बताओ, सही गलत, हाँ तो बता दो। हर्ष बता। पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही चीज के क्या होंगे, डिफरेंट वर्जन होंगे या फिर मीनिंग होंगे, है ना, यही चीज बोल सकते हैं। लेकिन उसका मीनिंग और वर्जन अलग अलग कब होता है, तो वो इन्वायरमेंट के बेस पे चेंज होता है ना। इन्वायरमेंट मीन्स कि वो वर्ड आप कहाँ पे किस तरीके से बोल रहे हो। जैसे मान लो सिंपल, ज्यादातर यही एग्जांपल यूज होता है, तो यही करते हैं। डक का मतलब क्या होता है, सर डक बता। और अगर मैं क्रिकेट देख रहा हूँ और वहां पे बोला कि पहला जो कोहली था वो आउट क्या हो गया, डक हो गया, इसका मतलब आउट हो, जीरो पे आउट, पहले ही बॉल पे आउट हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं गोल्डन डक डक। हो जाता है है। गोल्डन डक, गोल्डन गोल्डन डक, तो डक पहले बोलते हो।
डक किसको बोलते हैं? सर कोई गलती है, बोल रहे सर डक को बतख को बोलते हैं। चलो ठीक है, बता दो सर। अगर आप स्टेडियम में हो वहां पे अगर डक बोल रहे हो तो उसमें क्या मीनिंग निकलता है कि वो जीरो माउंट है। अगर ये किसी पॉन्ड के किनारे मतलब तालाब के नदी के किनारे हो और वहां पे बोलते हो तो वहां पे क्या होता है, बर्ड के मतलब होता है। सर मतलब ये सिचुएशन है कि सिचुएशन कहाँ बैठे हैं, इससे बड़ी बात है। तो इन्वायरमेंट के बेस पे क्या होगा, मीनिंग चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे बेसिकली होता है डेटा टाइप। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो डेटा टाइप के हिसाब से यूज कर रहे हो तो अलग अलग मीनिंग हो जाएगा, सेम वर्ड का सेम फंक्शंस का अलग मीनिंग निकलेगा। ठीक है, जैसे अगर एक थोड़ा सा दिखा दे, बाकी चीजें भी दिखाएंगे। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ 4+5 तो कितना आएगा पक्का, 4+5 कितना आएगा, 9 आ गया। और इसको आप स्ट्रिंग बना दोगे, स्ट्रिंग हाँ तो भी आ जाएगा 49। तो ये अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी तो सिंपल एग्जांपल दिखाने के लिए काफी होता है। ठीक है, 4+5 यहाँ पे भी 4+5 फाइव क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? तो वो नंबर प्लस हुआ ये स्ट्रिंग है। तो दोनों में तो एक ही ऑपरेशन परफॉर्म किया है ना, प्लस का ही। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने का तरीका है स्ट्रिंग के टाइप में करते हैं नंबर इंट के फॉर्म में। तो सिंपल मतलब है कि डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि उसका रिटर्न क्या होगा, है ना। सेम प्लस है लेकिन इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, किसके बेस पे, तो उसके डेटा टाइप के बेस पे। अगर उसको आप इंटीजर के साथ क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो वो एडिशन करेगा। ठीक है, उसी चीज को अगर आप क्या करते हो स्ट्रिंग के साथ यूज करते हो वो कॉन्कैटिनेट करेगा। ठीक है, तो ये बिहेवियर चेंज कर रहा है बेस्ड ऑन डेटा टाइप। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आगे जाके यूज करेंगे। और लास्ट हमारे पास क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शंस होगा। एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, तो किस चीज से एब्स्ट्रैक्ट कर, किस चीज पे कुछ लेना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन बताओ। बड़े डेटा से छोटा डेटा बड़े डेटा से छोटा डेटा, नाम का ये है। कोई बात नहीं, नाम पहली बार सुना है तो सर्च तो कर सकते हो ना। सर सर्च कर रहा हूँ ना सर मैं, वो कुछ और ही बता रहा था वो। हम्म, सर मैं ना वो और पूछा था ये बात। चलो इस तरीके से ही लिखा होगा। स्पेलिंग गलत है कोई पावर लगेगा जो पेड़ पे आप एक पावर लगेगा। हाँ ठीक है, ओके यार। तो इसका मतलब इधर देख लो, इसका सिंपल क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक जनरल मीनिंग। बाकी इसको अभी हम लोग देखेंगे ऊप में। कोई सामान्य धारणा किसी में ही पढ़ लो, इंग्लिश वाला जल्दी समझ में आएगा। द एक्ट ऑफ रिमूविंग समथिंग फ्रॉम द समथिंग एल्स, है ना। मतलब कुछ चीजों को हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे या रिमूव कर देंगे, है ना। तो हाइड क्यों करेंगे कुछ चीजों को, पता नहीं है। सर मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को दिखाना पड़ता है। So we don't want to show unwanted things. जैसे सिंपल इसका एग्जांपल देखोगे तो ये रहता है एक ब्रेक का। अगर जैसे आप ब्रेक लगाते हो, वो ब्रेक कैसे काम करता है उससे मतलब है, या फिर ब्रेक लगना चाहिए उससे मतलब है ना। तो उसमें आपको सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ आपको क्लच से काम होता है ना। अगर मान लो ब्रेक नहीं लग रहा है, सॉरी ब्रेक से काम होता है, वही तो clutch है। ठीक है, तो हो जाता है ना। तो मान लो आपको सिर्फ क्या है कि ब्रेक कैसे लगाते हैं वो पता होना चाहिए, है ना। आपको कैसे काम कर रहा है आपको मतलब नहीं है। तो यूजर लेवल में हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, लेकिन आप मैकेनिक हो सब मतलब तब क्या है, कैसे लगता है। तो कैसे लगता है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है। अगर आप यूजर लेवल पे चीजें दिखाना चाहते हो, मतलब बेसिक कोड के लेवल पे सारी चीजें करना चाहते हो, तो आप कुछ डेटा को हाइड कर देते हो, मतलब कुछ कोड को हाइड करते हो, जो क्या रहेगा आपके यूज केस का नहीं होगा लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स चलेगा। ठीक है, अगर लगता है कि एज अ डेवलपर देखोगे तो आपको फिर वो कोड देखना ही पड़ता है। ठीक है, उसके लिए तो ये हम क्या करते हैं कि अपर लेवल में जब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स मतलब कि कौन से प्रोजेक्ट में क्या चीजें ऐड होंगी, उसका क्लास का नाम क्या होगा, उसके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, क्या सारी चीजें होंगी, तो वो सारा चीज हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर्स बना के देते हैं, ताकि क्या हो कि जब भी हमारे पास डेवलपर हो
सिर्फ वही नेम को फॉलो करे, दूसरा नाम ना लग के, है ना। जैसे क्या कर रहे थे हम लोग, डिपॉजिट फंक्शंस बना रहे थे, तो कहीं पे क्या करेगा वो, डिपॉजिट्स इस तरीके से भी बना सकता है ना। अगर मान लो दो डेवलपर है, दोनों काम कर रहे हैं, तो कौन किस तरीके से नाम रखेगा आपको पता है। तो उसके में क्या करते हैं, एक अपर लेवल पे मैनेजर लेवल पे रखते हैं। सीनियर डेवलपर जो रहता है उसका काम रहता है कि सारी चीजों को सिर्फ डिफाइन करके दे देना, कि कौन सा चीजों का क्या नाम होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। बाकी लॉजिक लिखने का काम कौन रहेगा, इसके अंदर डेवलपर काम करते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, क्या मिलते हैं, कैसे पूछ रहा है? वो भी एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू करते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, अगर मान लो 5 क्या है डेवलपर तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं, या फिर मान लो एक डेवलपर काम कर रहा है, तुमने एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया बैंकिंग सिस्टम में, है ना। जैसे बनाना स्टार्ट किया, 15 दिन के बाद वो छोड़ के चला गया, दूसरा डेवलपर आएगा, उसको कैसे पता चलेगा कौन सी चीजें किस तरीके से है। स्ट्रक्चर चेंज कर दे। फिर तीसरा क्या यहाँ करेगा, बीच में कर दिया। नहीं तो वो बता देगा ना। तो मान लो एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट रहा तो कितने लोगों को क्या क्या बताते रहेगा, और क्या नाम रखना है आगे जाके सब चीजों का। तो क्या नए वाले को तो शुरू से समझाएंगे फिर। नहीं सर, जैसे मान लो क्या है कि आधा काम उसने करके चला गया, अब आधा जो काम बचा है वो क्या क्या बचा है, उसका नाम क्या क्या होगा, वो खुद से डिफाइन कर सकता है। अगर कर लेगा तो क्या डिमेरिट होगा, कि फिर से कोई नया यूजर, मान लो वो डेवलपर चला गया 6 महीने साल भर काम करने के बाद, तो नया कोई आएगा, है ना। उसको क्या होगा, पहली बात कौन सा फंक्शन क्या करता है उसके अंडर नहीं है, तो उसको पता नहीं चलेगा। दूसरा कि फिर ये भी कुछ चीजें चेंज करेगा तो अपने हिसाब से नेमिंग कर लेगा, तो उससे क्या होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर को मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है, कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, कैसे करता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं कर पाता। तो क्या करेंगे हम, कि एक बंदे को बोलेंगे कि सिर्फ तुम्हारा काम है स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना। स्ट्रक्चर्स मतलब किस चीज का क्या नाम होगा, किस वेरिएबल को क्या नाम देना है, किस फंक्शंस को क्या नाम देना है, कौन से क्लास में क्या चीजें होंगी, वो सिर्फ डिफाइन करना है। उसके अंदर का लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, ठीक है। तो एक क्या करेगा, स्ट्रक्चर्स बना के दे देगा, किस फंक्शंस के क्या काम है एक लाइन में लिख के रख देगा। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो कोई बीच में भी छोड़ के चला जाता है, तो आगे क्या काम करना है उसको पता चल जाएगा, जो नया यूजर आएगा, है ना। बस उसको डेवलपिंग का नॉलेज होना चाहिए और उसका, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, फिर वहां से कंटिन्यू कर सकता है बिना बताए हुए। थोड़ा बहुत बताना पड़ता है कि क्या चीजें चल रही हैं, बाकी क्या करेगा वो पूरा मैनेज कर सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो इजी टू यूज हो जाता है सारी चीजें, ठीक है। तो वही चीज हम क्या करते हैं, ऊप के थ्रू करते हैं। तो अब यही चीज क्या होगा, थोड़ा सा डिटेल में चलेगा। अब ये सारा कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर क्या कर, हाँ स्ट्रक्चर बना रहा था उसको देखो। क्या, जो स्ट्रक्चर्स बनाया था वही छोड़ दिया, तो वो एक डॉक्यूमेंट बना के जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर देखोगे ना, स्टार्ट नहीं किया क्या, ये दिखेगा। जैसे मान लो मैंने पांडास का यूज किया, तो जिसने पांडास का पूरा लिखा होगा, दिख रहा है पांडास का डॉक्यूमेंटेशन भी आ रहा है। तो जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करोगे, तो कौन सा फंक्शंस, क्या वेरिएबल का नाम है, क्या चीजें हैं, सारा चीज आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है उसी का काम रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज वो क्या करता है, लिख के चला जाता है, ठीक है। तो हर एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट का इसी तरीके से रहेगा। जैसे पाइथन भी यूज करते हो, ठीक है, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, ये दिख रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट मैनेज होता है तो इसी तरीके से होता है। तो क्या चीजें होंगी, किसमें क्या है, तो अलग अलग वर्जन है। कि अगर पाइथन आप 9 यूज कर रहे थे, तो उसमें क्या चीजें किस तरीके से काम कर रही थी। 12, 13, 14 जो भी आप यूज कर रहे हो, मान लो 13 यूज कर रहे हो, तो 13 में किस तरीके से कौन सी चीजें कैसे काम कर रही थी। तो इसको अगर मैं ट्यूटोरियल्स, ये दिख रहा है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, इफ स्टेटमेंट, इफ में मैंने क्लिक किया, अब इसका प्रॉपर दिखेगा, दिख रहा है, ये दिख रहा है। इफ स्टेटमेंट है, उसका सिंटेक्स होगा, वो कैसे यूज होगा। फॉर स्टेटमेंट है, वो क्या काम करता है, कैसे यूज होगा, उसका एग्जाम्पल इस तरीके से आपको समझा दिया जाता है, ठीक है। तो हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन रहता है कोडिंग फील्ड में, ठीक है। इसी से पता चलता है कि कौन सा क्या काम करेगा। दूसरा, इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं वो भी हम डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, कि अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट हमारा क्या है, इन फ्यूचर जा सकता है, तो जैसे पाइथन 3.15 है, क्या लिखा हुआ उसके जस्ट बगल में, इन डेवलपमेंट, मतलब ये भी डेवलपमेंट फेज में है, ये बन रहा है। लेकिन अगर आपको इसको भी यूज करना है तो इसके बारे में सारा चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारा चीज जो होता है वो एब्स्ट्रैक्शंस के फॉर्म में होता है। मतलब हाई लेवल में एक बना के दे दिए जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, ठीक है।
अब इसमें कैसे, जैसे ये 15 है, 15 के अंदर मुझे क्या है 11 12 13 का भी सारे कोड चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? मान लो नया वर्जन बना रहे हो, कुछ नया चीज ऐड कर रहे हो, तो पुराना सारा चाहिए, है ना? तो पुराना सारा नए वाले कोड में कैसे आएगा? दोबारा तो कोड करेंगे नहीं बैठ के, है ना? तो क्या करेंगे? तो उसमें हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है? कि जैसे तुम इनहेरिटेंस यूज करोगे ना, तो पुराना वाला जितना भी कोड था वो सारा का सारा नए वाले में आ जाएगा और नई चीजें आप ऐड कर लेते हो, ठीक है? तो ये हमारा क्या होगा, इनहेरिटेंस के बेस पे हो गया, ठीक है? तो ये सारा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसका मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल दिखा देता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे, सारी चीजें प्रैक्टिकली करेंगे। तो ठीक है, एक पीपीटी भी होगा यहाँ पे। कोई नहीं, एक क्लास तो थोड़ा सा चलेगा तुम्हारा। कूप का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जब हमें क्या करना रहता है, एक प्रोडक्शन लेवल का पूरा प्रोजेक्ट बनाना रहता है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर जो हम कोड कर रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो क्या होगा, प्रोडक्शन में जाएगा। प्रोडक्शन से मतलब क्या होता है, रियल वर्ल्ड में कोई बंदा यूज करेगा, तब हम ऊप कॉन्सेप्ट के बेस पे बात करते हैं, ठीक है? बाकी ये सारा चीज हम लोगों ने देखा था। अच्छा जी। कोई नहीं, नेटवर्क स्लो है तो रिक्वेस्ट तुम्हारा आया नहीं अभी तक। इधर चला गया ऊप का, यहीं से, ठीक है? तो ऊप के फीचर्स देखेंगे, देन उसमें ऊप को जो अप्लाई करते हैं उसके लिए ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं क्लास। और उसको रियल वर्ल्ड में बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है? देन उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, मेथड्स होंगे, कंस्ट्रक्टर होगा, डिस्ट्रक्टर होगा, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग देखेंगे, ठीक है? अब इसमें क्या है कि विदाउट आप ऊप यूज करते हो तो क्या होगा, कोड का रिपीटेशन बार बार बढ़ जाएगा। जैसे हमें बार बार ग्लोबल का लिखना पड़ रहा था, अभी देखा था, तो कोड बढ़ जाता है। देन मेंटेन करना इजी नहीं होता। तीसरा फिर हमारे पास कहता है कि आपके पास पॉसिबिलिटीज रहेगा कि एरर बढ़ जाता है ना? और मल्टीपल यूजर को भी हम ज्यादातर स्टोर नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उसको लिस्ट और डिक्शनरी में ही स्टोर करना पड़ता है बार बार, है ना? तो ये चीज क्या होता है, हमारे लिए मैनुअली हार्ड होता है, ठीक है? अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि आप नॉर्मली एक स्ट्रक्चर्स बनाओगे, ठीक है? इसमें कि नॉर्मली आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर्स बनाओगे और स्ट्रक्चर्स में क्या कर सकते हो, उसका ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर सकते हो, ठीक है? अब ये सारा चीज बनेगा कैसे? तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं क्लीनर कोड के लिए, क्या है, रीयूजेबल स्ट्रक्चर्स के लिए, डेटा और बिहेवियर को यूज करने के लिए इन वन पैलेस, और इजी टू एक्सटेंड। मतलब कि आपको अपग्रेड करना है अपने कोड को तो क्या कर सकते हैं, इजिली अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो ये चार कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको दिखेगा, ठीक है? और ये सारे ओप्स के जो चार फीचर्स हैं वो हम लोगों ने लिया किससे है, जो हम ओप बोलते हैं, और ये जो चार कॉन्सेप्ट आते हैं वो हम ले किससे रहे हैं? जैसे मान लो ये बोतल है या फिर ये फोन है, तो फोन का सबसे पहले क्या बनता है, ब्लूप्रिंट बना होगा, है ना? तो जो ब्लूप्रिंट बना होगा, ठीक है, ब्लूप्रिंट में क्या क्या रहता है बता सकते हो? एक स्क्रीन होगा, कीबोर्ड्स होंगे, और बैटरी होगा, और एक मदरबोर्ड होगा। एक सिंपल लेते हैं एग्जांपल, इतना होगा, है ना? अब इसी चीज में क्या करना है कि इसको मुझे बनाना है, तो बनाते कैसे हैं, तो ये ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी डेटा नहीं होता। जैसे मैंने बोला स्क्रीन है, तो स्क्रीन कौन सा है? देन आपने बोला बैटरी है, तो बैटरी कौन सा है? इसमें बोला कि कलर है, तो इसका कलर कौन सा है? वो हम लोग ब्लूप्रिंट में कुछ भी नहीं डिफाइन करते। वो डिफाइन कब होता है, जब हम उसको क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो इसका क्या किया आपने, एक फोन बनाना है, तो क्या करते हो आप कि फोन का जो बॉडी कलर होगा उसको आप बोलते हैं ब्लैक होगा, है ना? कलर करते हो। दूसरा, इसमें बैटरी, बैटरी किसका है, तो लिथियम का बैटरी डाला। स्क्रीन, स्क्रीन इसका एलईडी डाला है, ठीक है? टच पैड किसी कंपनी का है, और उसी तरीके से मदरबोर्ड भी क्या होगा, किसी कंपनी का होगा, मतलब डेटा। जैसे ये सारे चीज फीड करते हो तो ये हमारे पास एक फोन बन जाता है,
है ना। अब इसी चीज को अगर क्या करेंगे, बार बार फॉलो करेंगे, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनेंगे? हम्म जितने चाहो उतने बन जाएंगे, मतलब एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, है ना। अब जिसके साथ, हर एक के साथ क्या रहता है कि मान लो अगर इसके साथ उनका कुछ भी कॉल करोगे तो इसी में चेंजेस होगा, अगर इसके साथ कुछ भी करोगे तो यही चेंजेस होगा, इनके साथ कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यही होगा, है ना। अगर हो सकता है कि जैसे मान लो ये सारा चीज कर दिया, अब इसने क्या किया, सिर्फ जो मेन कंपनी था, जैसे ये क्या है, नोकिया का है, तो नोकिया सबके लिए सेम होगा, ये अलग अलग लिखोगे, कंपनी नेम सेम होगा, तो कुछ ऐसा डेटा होगा जो सबके लिए सेम होगा, तो हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं या फिर बाद में एक ग्लोबल वेरिएबल के साथ भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। बाकी चीजें क्या होंगी, हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद की प्रॉपर्टीज होगी, है ना। जैसे ये क्या हो गया कि नॉर्मल कीपैड वाला फोन है, तो कीपैड वाले फोन में क्या रहता है, सेम चीजें कॉन्फ़िगरेशन रहती है। स्मार्टफोन में भी क्या सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन क्या होगा कि उसका जो हार्डवेयर होगा वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है ना। तो बेसिक ही फोन में क्या करते हो आप, कुछ चीजें ऐड ऑन करते हो, जैसे कि जहाँ पे कीबोर्ड था, अब वो कीबोर्ड क्या हो गया, टच पैड में आ गया, है ना, मतलब टच स्क्रीन में आ जाएगा। तो वो चीज आपने क्या किया, थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया, तो किसमें, तो पुराने वाले में ही ऐड ऑन किया, बाकी सारी चीज सेम होंगी। फिर उसको क्या करते हो, और भी स्मार्टफोन बनाना चाहते हो, जैसे कि उसको कैमरा की तरह यूज करना चाहते हो, तो क्या करते हो, उसमें कैमरा सिर्फ अपग्रेड करते हो, बाकी चीजें सेम होती है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हो कि आपको प्रॉपर ये पुराना डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में क्या कर रहे हो, अपग्रेड करते जा रहे हैं, है ना। तो ये सारा चीज क्या हो गया कि हम लोग जो इंस्पायर हो रहे हैं ह्यूमन लाइफ में या फिर रियल लाइफ में, कोई भी चीज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, कोड से कोड से। कोडिंग नहीं, मान लो ये रियल वर्ल्ड का है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे इसका क्या होगा, कलर खराब हो गया, या फिर क्या हो गया, इसका बैटरी खराब हो गया, तो क्या करते हैं, सब में चेंज करते हैं या इसी में करोगे, बैटरी सिर्फ इसी में चेंज करते हो, इसी फोन में, है ना। फिर इसी के चेंजेस होते हैं, बाकी चीज में क्या होते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होते, है ना। तो ये चीजें क्या हो गया कि जो भी रियल वर्ल्ड में हम लोग प्रॉब्लम होता था, हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी चीजें सॉल्व होता है वो इसी तरीके से सॉल्व करते थे, ठीक है। पहला जो हम इस तरीके से फीचर एक्सटेंड कर रहे थे, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। दूसरा कि एक ही चीज को हम अलग अलग जगह पे यूज कर रहे थे, तो उसको बोल रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। देन कि आपको अगर फोन है या फिर कोई भी चीज है, कि हमें जो काम का चीज है सिर्फ हम उस पर ध्यान देते हैं, उसके बिहाइंड द सीन्स पे कोई भी ध्यान नहीं देते, है ना। तो वो चीज हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्शंस हो गया। फिर इनकैप्सुलेशंस, कुछ डेटा जो क्या होगा कि आप सिक्योर रखना चाहते हो, और कुछ डेटा जो अनसिक्योर रहता है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट। जैसे क्या होता है कि आपको क्या मिलता है इसमें, IMI नंबर मिलता है, जो सिर्फ फोन चेंज कर सकता है, तो ये कंपनी वाला चेंज कर सकता है, आप नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि यूजर नेम, ये आप चेंज कर सकते हो, कंपनी वाला नहीं चेंज करेगा आपके फोन का यूजर नेम, है ना। तो कुछ ऐसा चीजें होते हैं जो आप एक्सेस करते हैं, और कुछ चीजें ऐसा ऐसा होता है जो सिर्फ यही एक्सेस करता है, जो आप नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे क्या हो गया कि जितने भी रियल वर्ल्ड की चीजें हैं, इसी फॉर्म में रहता है, इसी फॉर्म में उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसी चीज को क्या करना है, सॉफ्टवेयर बनता किसका है, जो हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं उसी चीज का बनता है। तो उसी चीज को हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर बनने में इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो उसमें यही चार कॉन्सेप्ट हैं जो यूज करेंगे, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जो बनता है वो रहता है ब्लूप्रिंट। और ब्लूप्रिंट को क्या बोलते हैं, क्लास। और जैसे ब्लूप्रिंट बन गया, उसके n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही सॉल्व होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, यस सर। कि क्यों कर रहे थे। इससे पहले और भी प्रोग्रामिंग, इससे क्या थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, लेकिन क्या क्या था, पहला जो हमारा था वो था प्रोसीजरल, देन फिर आया फंक्शनल, देन फिर आपके पास आया ऑब्जेक्ट। प्रोसीजरल का मतलब क्या हो गया, सिर्फ स्टेप डिफाइन कर दो और कुछ नहीं करना। फंक्शनल में क्या होगा, जो हम फंक्शंस बनाते थे, ठीक है, तो उसमें भी डिमेरिट था। फिर आ गया उप। तो अभी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं 90% वो सारा उप में ही होता है, ठीक है। जैसे जावा, C++, जितने भी है जावा स्क्रिप्ट, सारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। क्यों, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्लास क्या रहेंगे, तो ब्लूप्रिंट रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या आएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वेरिएबल में वैल्यू डालते हो तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। देन इनकैप्सुलेशन क्या रहेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल चीजों को क्या कर सकते हो आप, हाइड कर सकते हो। इनहेरिटेंस, चीजों को क्या कर सकते हो, एक कोड को दूसरे कोड में क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट बिहेव करेगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शंस,
जो अननेसेसरी डिटेल्स रहेगा यूजर के लिए उसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आएगा क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये समझा लेते हैं, फिर आगे हम लोग खुद से करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप क्लास बनाते हो तो ये तीन चीजें होंगी। ठीक है, पहला क्लास का नाम। ठीक है, और क्लास होता क्या है, ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा होगा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कार का ही ले लेते हैं। कार का मुझे क्या करना, ब्लूप्रिंट बनाना है। तो कार में क्या क्या चीजें होती है बता सकते हो। जैसे ब्रांड का नेम होगा, उसका मॉडल नंबर होगा, उसका कलर होगा, है ना। अब वो कार क्या करता है, तो कार स्टार्ट हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। देन आप उसमें क्या कर सकते हो, गियर लगा सकते हो, है ना। तो ये उसके क्या कर काम हो गए, है ना। वर्क अलग चीज होता है, और जो ये डिफाइन कर रहे हैं ये क्या होता है, वैल्यू होता है, जो अलग चीज होता है ना। तो आपको पता होगा फंक्शंस जो हमारे होते हैं वो क्या कहलाएंगे, ये मेथड कहलाएंगे। ठीक है, और जिसमें वैल्यू स्टोर रहेगा उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते थे ना। तो वही चीज यहाँ पे क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो भी वेरिएबल क्लास के अंदर डिफाइन करते हो वो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा एट्रीब्यूट जिसमें डेटा स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल अगर कार के बेस पे बात करें तो जो उसका नेम होगा, मॉडल होगा, कलर होगा, कलर का नेम होगा, तो सारा चीज एज अ वेरिएबल अलग अलग स्टोर करते हैं। जैसे स्टूडेंट का ही ले लेते हैं, स्टूडेंट का नेम होगा, रोल नंबर होगा, उसका फोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, सारा चीज क्या होगा, उसके वेरिएबल में स्टोर होगा, मतलब एट्रीब्यूट में स्टोर होगा। देन दूसरा आता है मेथड्स। ठीक है, मेथड क्या होता है, एक तरीके से बिहेवियर होता है। ठीक है, कि स्टूडेंट क्या करता है, तो रीड करता है, राइट करता है ना, और क्या करता है स्टूडेंट, सोता है, रन करता रहता है। और तो जो भी उसका क्या रहता है, बिहेवियर रहता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फंक्शंस बना के डिफाइन करते हो, टैब देन उसका नेम देन उसके बेस पे सारी चीजें, है ना। तो उस चीज को यहाँ पे मेथड बोलेंगे। ठीक है, तो हर एक क्लास में दो चीज होगा, एक एट्रीब्यूट्स एक मेथड। एट्रीब्यूट्स जो वैल्यू स्टोर करता है, और मेथड जो उसके वर्क को डिफाइन करता है ना। देन यही सारी चीजें क्या होंगी, आप जितना चाहो ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, और ये जितना ऑब्जेक्ट बनेगा बार बार क्या करेगा, इसी ब्लूप्रिंट को कॉल करके बनेगा। कि ऑब्जेक्ट वन बनाया, ये कॉल किया, उसके बेस पे सारी चीजें। दूसरा ऑब्जेक्ट बना, इसको कॉल किया, उसके बेस पे सारी चीजें। तीसरा ऑब्जेक्ट बना और इसके सारी चीजें होंगी। तो इसमें जित एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल इंक्लूडिंग कॉल कर सकते हम्म, हैं, ऑब्जेक्ट मल्टीपल इंक्लूडिंग कॉल कर सकते आप ही बताओ, एक कस्टमर का हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, मतलब एक अकाउंट बन गया आपका। अब वहां से क्या करोगे, दोबारा दूसरा अकाउंट बनाओगे। तो अगर बनाते भी हो तो कुछ ना कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है। जैसे पहले सेविंग अकाउंट था, आप करंट अकाउंट खुलवा रहे होगे, तो डेटा चेंज हुआ, तो फिर आप दूसरा ऑब्जेक्ट कहलाओगे। अगर एज इट इज सारा चीज सेम है तो दूसरा ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर बनेगा भी तो क्या होगा, एज इट इज कॉपी होगा, है ना। जैसे करते हैं ना, एक कार को क्या करते हैं, सेम क्या है, सेम एक ही कार को क्या करते हैं, अलग अलग बनाते हैं, है ना। सारा चीज सेम रहती है जैसे कंपनीज में, है ना। बट एक्चुअली में एक चीज डिफरेंस रहता है, कि मान लो मुझे प्रोडक्शंस में डालना है रेड कलर का ही कार, मान लो ब्लैक कलर का कार ज्यादा बिक रहा है, किसका, तो BMW का। ठीक है, तो सेम कार को क्या कर सकते हैं, 1000 कार बना सकती है, लेकिन हर कार का क्या यूनिक रहेगा, कार का नंबर, हैं। सीसी देन उसका इंजन नंबर। ये इंजन क्या बोलते हैं, चेसिस नंबर। केसेस वो हमेशा यूनिक रहेगा, चाहे सारी चीजें A to Z सेम हो तो भी, है ना। उसी को बोलते हैं, आप क्या करते हैं, यूनिक आइडेंटिफाई करते हो सारी चीजें सेम डालने के बाद भी। तो उसके लिए क्या कहलाएगा, अलग ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, किसी और के पास जाएगा, है ना। तो ये सारा चीज यहाँ पे रहेगा। ठीक है? तो ये सारा चीज क्या करते हैं, थोड़ा सा अप्लाई करके बताते हैं। ठीक है, तो क्लास बनाने का मैंने बताया था, पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मतलब पाइथन में जितनी भी चीजें होंगी सारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, मतलब हर एक चीज का ब्लूप्रिंट बना होगा, है ना। तो जो हम यहाँ पे लिख रहे थे, ये लिस्ट बना रहे थे कौशल, इसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट। इसका मैं टाइप चेक करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, क्या बता रहा है, लिस्ट। और इसको मैं प्रिंट फंक्शंस के अंदर डाल देता हूँ, तो क्या करता है, जितनी भी चीजें होती है वो प्रिंट कर देता है। इसको मैंने सिर्फ प्रिंट के अंदर डाल दिया, अब कुछ नहीं। अब क्या दिखा रहा है, क्लास लिस्ट। मतलब
कि आपने बनाया नहीं फिर भी क्या है वो एक क्लास का है। तो जैसे आप इसको क्या करते हो वेरिएबल पे रखते हो तो उसका ऑब्जेक्ट बना के ये यूज करता है। तो जितना चाहो उतना ऑब्जेक्ट बनाते हो और हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होगा सेम प्रॉपर्टी डिफाइन होगी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया जिसके बिहेवियर हो गए। तो कौशल में जो भी मेथड कॉल हो रहे थे तो वही मेथड क्या होंगे हर्ष वाले में भी कॉल हो रहा था। लेकिन जो चेंजेस हो रहे थे दोनों अलग अलग होते थे, है ना। कि अगर आप तुमने कौशल में चेंजेस किए तो कौशल में ही होगा, अगर हर्ष वाले में करोगे तो हर्ष वाले में ही होगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी होगा सारा क्या होगा दोनों में फॉलो होगा, है ना। तो ये क्या रहता है इजी टू यूज हो जाता है। जैसे मान लो मैंने क्या किया है एक ए लिख देता हूँ A = 5। इसका क्या है डेटा टाइप बता सकते हो? ये स्ट्रिंग है, इंट है ना। अब इसको अगर आप प्रिंट करके देखोगे क्या दिख रहा है कि ये इंटीजर है, लेकिन जो इंटीजर आपने ए बनाया है वो ए क्या है एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है किसका तो इंटीजर का, है ना। कैसे पता चल रहा है तो क्योंकि इंटीजर क्या है क्लास है और क्लास का आपने क्या बनाया एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनता कैसे है तो सिंपल इसी तरीके से जो आप डिफाइन कर रहे हो जिस तरीके से वेरिएबल बनाते हैं ना उसी तरीके से बनता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या बना रहे हो शुरू से ही ऑब्जेक्ट ही बनाते आ रहे हो, है ना। क्लास हम लोगों ने बनाया नहीं आज तक, बट क्या है कि हम उसका ऑब्जेक्ट बार बार यूज कर रहे हैं, है ना। तो वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिख जाता हो कि ये क्या है क्लास के फॉर्म में है। तो जितनी भी चीजें हैं कोड में वो सारा क्या है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पाइथन के अंदर सारा डिफाइन है। इसलिए पाइथन को क्या बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं, ठीक है। अब इस चीज को खुद से बनाना रहेगा तो सिंपल रहता है इसका सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम करते हो आपको सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो सिंटेक्स इसका सिंपल रहता है कि आपको क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हो क्लास नेम, ठीक है, एंड देन कॉलन। देन फिर क्या करते हो अपना जो भी लॉजिक लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। बस इतना ही रहता है जो कि लॉजिक लिखा है। एक पास पास क्या करता था याद है क्या करता था कि अभी मुझे कुछ भी नहीं लिखना है तो उसकी जगह पे पास लिख देंगे तो ये जो सिंटेक्स एरर दिखता है वो हाइड हो जाएगा। बस ये दिख रहा है ये रन हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया एक क्लास बन गया, ठीक है। अभी हमने कुछ भी नहीं डिफाइन किया तो इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो गया समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाओं को। क्लास ऑब्जेक्ट मेथड जो क्लास के अंदर फंक्शंस डिफाइन करोगे उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी एक एक करके देख लेते हैं। तो डिफाइन तो कौन सा फंक्शंस डिफाइन कर ले तो यहीं पे जो एग्जांपल था उसी को कर लेते हैं। या फिर स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था तो क्या कर सकते हैं क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है, या स्टूडेंट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट के अंदर क्या रहेगा सिंपल कुछ वैल्यू होंगे कुछ फंक्शंस होगा, है ना। तो वेरिएबल कैसे डिफाइन करते थे कहीं पे भी तो नेम, ठीक है। कुछ रखना है तो रख सकते हैं अदरवाइज खाली रखना है तो खाली भी रख सकते हैं इस तरीके से ब्लैंक। दूसरा हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट का क्या होता है रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर इक्वल टू दिस। देन ये क्या हो गया एट्रीब्यूट्स हो गए। इसके अलावा जो हम डिफाइन करते हैं क्या डिफाइन करते हैं कुछ उसका वर्क। तो वर्क कैसे डिफाइन करते हो तो फंक्शंस के थ्रू। फंक्शंस कैसे बनता था डेफ मान लेते हैं वॉक एक फंक्शन बना दिया बस और कुछ नहीं, ठीक है। और इसमें प्रिंट डालते हैं नॉर्मल सा। तो कौन है स्टूडेंट वॉक, ठीक है। और कुछ फंक्शंस बना देते हैं एक और फंक्शन बनाते हैं डेफ क्या बनाते हैं रीड पढ़ता भी है कुछ, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं प्रिंट एस टी डी स्टूडेंट रीड, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि ये क्लास बन गया और उसमें कुछ वैल्यूज जो थे वो हमने ऐड ऑन करके दिखा दिए, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हो। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये हमारा क्या हो गया डिफाइन द क्लास। और क्लास होता क्या है सो इट
is a friend of, ऑब्जेक्ट अभी स्टूडेंट लिखा तो स्टूडेंट। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट नॉर्मली जिस तरीके से वेरिएबल असाइन करते हैं तो उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो बनाने के लिए सिंपली करते हैं, जिसमें आपको क्लास का नेम तो स्टूडेंट मैंने रखा था, स्टूडेंट और पैरेंथेसिस। ठीक है, जैसे रन करोगे ये हमारा बन गया। ठीक है, कैसे पता चलता है ये बन गया? तो आपको जस्ट यहाँ पे मेन लिखा हुआ है स्टूडेंट एट दिस, तो ये क्या है? एक एड्रेस है। एड्रेस मतलब जहाँ पे ये जाके स्टोर हो रहा होगा मेमोरी में। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। आईपी एड्रेस मेमोरी में जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ चीजें जाती है जो असाइन होती हैं। ठीक है, तो मान लो मुझे क्या करना है, इसको डायरेक्टली इसके साथ भी कॉल कर सकते हो, या तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके। तो इसको मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट 1। ठीक है, और आप इसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल बन गया। अब आपको बताया कि जब भी हम वेरिएबल बनाते थे, जैसे क्या था, L3 Li = ठीक है, तो इसमें डेटा पास करके बनाते थे, है ना, या तो फिर क्या करते थे, लिस्ट, और इस तरीके से पास करके Li करते थे, है ना। अब Li का जो हम यूज करते थे डॉट, तो ये क्या देता था, और ये किसके मेथड होते थे, तो लिस्ट के होते थे। तो यही चीज हम क्या कर सकते हो कि अभी हमने किसका क्लास बनाया है, स्टूडेंट 1 का। तो जब भी आप स्टूडेंट 1 लिखोगे डॉट, तो इसमें आपको 3-4 चीजें दिख रहा है। मतलब इसका मीनिंग क्या रहा कि आपके पास स्टूडेंट 1 के पास क्या है, ये सारे प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स है जो इंडिविजुअली इसी के पास रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो एक और मान लेते हैं स्टूडेंट.रीड। जैसे रीड को रन करोगे तो ये क्या रन होगा, तो उसके अंदर का जो वैल्यू होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक आगे जाके पढ़ते हैं, कीवर्ड होता है सेल्फ। ठीक है, तो अभी लगा देते हैं, आपको आगे जाके डिटेल से बता देंगे सेल्फ का काम क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट सिर्फ पास करोगे। ठीक है, इसका यूज केस क्या था वो बता देंगे। जैसे रन करोगे ये रन हो गया। ठीक है, तो मतलब आप स्टूडेंट 1 का बना लिया। अब इसी तरीके से मैं स्टूडेंट 1 का जो नेम था वो हमने वहां पे कुछ रखा था, नहीं रखा था, तो मैं उसका एक नेम रख देता हूँ, स्टूडेंट 1 डॉट नेम। तो क्या रखना चाहते हो, मान लेते हैं कौशल्य। ठीक है, तो ये मैंने स्टूडेंट 1 का नेम रख दिया। और अगर आपको देखना है कि इसके अंदर क्या स्टोर है, Ctrl+C, Ctrl+V, स्टूडेंट 1 और नेम कौशल दिख रहा है ना। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट 2 करके। अब इसके अंदर क्या करेंगे, स्टूडेंट फंक्शन मेथड का ही यूज कर लेंगे। ये स्टूडेंट हमने क्रिएट कर लिया, और जो चीज़ इसके लिए किया था सेम चीज़ इसके लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमने सॉरी यहाँ पे 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट 2 अगर कॉल करोगे डॉट नेम, तो क्या सिर्फ कॉल होगा हर्ष का। अब क्या हो गया कि चाहे आप स्टूडेंट 1 के साथ कॉल करो चाहे स्टूडेंट 2 के साथ कॉल करो, तो जिसका जो डेटा होगा उसी में स्टोर होगा। ठीक है, मतलब आपका अब इंडिविजुअली हर एक कस्टमर का डेटा अलग अलग होगा। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, पहला कि कौन सा फंक्शन किसके साथ यूज करना है वो हमें पहले पता नहीं चल रहा था, अब हमें इजीली उसी के अंदर डॉट के बेस पे कॉल कर पा रहे हैं। इससे क्या होता है, उसके साथ ये बाइंड हो गया, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा कि कौन से फंक्शंस के अंदर क्या चीजें हैं वो आप इजीली बता सकते हो, मतलब कौन से क्लास के अंदर कौन सा है ना। तो इजीली इससे क्या होता है, इजी टू यूज हो जाता है कोड्स। ठीक है, इसको क्रिएट करो फिर आगे थोड़ा सा देखते हैं, फिर नेक्स्ट ज्यादा मेमोरी नहीं बढ़ती, है। इससे तो मेमोरी ज्यादा नहीं, पिछले वाले से बस अगर लिस्ट में स्टोर करोगे तो भी उसमें भी तो मेमोरी लगेगी। ठीक है, इसमें मेमोरी उतना नहीं जाता, बट क्या रहता है,
कि इसमें आपको कोड स्ट्रक्चर्स में रहता है ना, तो कोडिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसमें कोड थोड़ा सा कम रहता था, बट उसमें क्या है कि मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। और इसमें क्या है कि कुछ लाइंस ऑफ कोड ज्यादा होंगे, बट मैनेज अच्छे तरीके से होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या देखते हैं, मैंने जो इसीलिए उसका यूज होता है। ठीक है, अब इसमें जो जो टर्म्स होंगे इसके अंदर, वो सिर्फ एक बार बता देते हैं, बाकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। सिर्फ दिखा देंगे सारी चीजें, क्या क्या चीजें इन फ्यूचर अभी हमें देखना है इसके अंदर। करेंगे था। घर जाके पढ़ोगे ना कुछ, देखो सर देखो। नहीं पढ़ोगे अरे पढ़ता हूँ मैं तो फिर बेकार हो गया इतना पढ़ाना समझाना। हमारे ग्रुप में भी ऐसा करते हैं। अभी बंद कहाँ कर रहे हो, वैसे ही काम कर लेना है। टाइम हो गया। तुम आए कितने बजे थे? 5 हो गया। 5:30 बजे आए थे भाई, 5:30। अरे आज की बाइक पंचर हो गई थी। आपने ये हर फंक्शन कहाँ बनाया? आज की स्कूटी पंचर हो गई। और दूसरा ये क्लास का मैंने स्कॉट में आया था। आज की स्कूटी भी पंचर हो गई थी। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे एक और फंक्शंस डिफाइन करते हैं, डेप्थ क्या है, स्लीप। ठीक है, तो एक बात पूछूं, मत पूछो, कल क्लास है। कल क्लास है। सर एक बंदा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करेगा अपने अच्छे से? और उस चीज को फेस करके, सर को रोज बेइज्जती करेंगे, मतलब बेइज्जती करके अपनी बेइज्जती करवा दो। नहीं इसमें बेइज्जती है क्या? आज हाँ वो सर को कॉल करेगा और जब मुझे पता है कि मुझे ये चीज नहीं आती और मैं सीख रहा हूँ, तो वहां पे मेरी गलती होगी। और अगर गलती होगी तो सामने वाला हंसता है, तो उसमें मेरी क्या है, गलती नहीं है। मैंने ग्रीन पार्क गया इंटरव्यू देने में, हम्म, इंग्लिश में मैंने बोला, वो सामने वाला हंसा। हाथ तो उसको बढ़ा। पता है ना कि तुम्हारा जो लेवल है वो तुम्हें पता है ना, उसको नहीं पता ना। तो उनको लगता है कि कम्युनिकेशन अच्छा, क्योंकि स्टार्टिंग में सबका कहीं ना कहीं से 0 पॉइंट रहता है ना। अब कोई भी बोल दे कि मैंने सिर्फ 100 से स्टार्ट किया, 90 से स्टार्ट किया, तो किसी का नहीं रहता। तो 0 से स्टार्ट। देखो मतलब सही बट कर नहीं सर। अब हमेशा 0 ही रहेगा तो नहीं दिक्कत है। नहीं सर, अपनी सही कर दिया। बस वो चीज रिपीट करते रहो, ठीक हो जाएगा। रिपीट रिपीट। जैसे वहां पे तुम वो कर सकते हो, अभी जो भी करना रहेगा वो लाउड करते हो, बी लाउड। जैसे रहता है ना कि एक रहता है कि मन में पढ़ना और एक रहता है बोल के पढ़ना। ठीक है, तो कम्युनिकेशंस में तभी इम्प्रूव होगा जब आपके कोई भी चीज बोल के करते हैं। ऐसे दिखा दे रहा था मैं। सिंटेक्स एरर है, बंद करो तो। क्या दिख रहा है? अच्छा ये बताओ यहाँ पे को ये बता सकते हो कि क्लास जो स्टूडेंट था, हमने यहाँ पे स्टूडेंट बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, डॉट स्लिप कॉल करेंगे तो हो जाएगा। क्यों खराब कर रहा है? इधर देख लो, यहाँ पे नेम आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, वो आ रहा है। ठीक है, और एक रीड आ रहा है, लेकिन अभी मैंने स्लिप का बनाया था वो नहीं आ रहा, क्यों? वॉइस खराब। हम्म, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हर एक चीज क्लास के अंदर है, कैसे पता चलेगा? इसका इंडेंटेशन से। ठीक है, समझ में आया आज? तो तुमने क्या किया इस फंक्शंस के अंदर, अगर यहाँ से मैं अगर डेफ स्टार्ट करता तो क्या कहलाता? किस फंक्शंस के अंदर फंक्शंस आपने डिफाइन किया। अगर आपको लगता है इसी क्लास का सारा फंक्शंस होना चाहिए, तो आपको एक ही लेवल में सबको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कोडिंग लेवल पे। ठीक है, अब इसके आगे जो पढ़ोगे, इसमें एक डिमेरिट है किस चीज का? जैसे स्टूडेंट का नेम के साथ मुझे प्रिंट करना है कि यहाँ पे नाम होना चाहिए स्टूडेंट का, देन स्टूडेंट वॉक करके आना चाहिए, जैसे है ना कि कौशल, या फिर क्या स्टूडेंट कौशल वॉक, इस तरीके से आना चाहिए कुछ भी। कि कहीं पे मुझे क्या करना है, नेम ऐड करना है। तो कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे नेम लिख देंगे तो हो जाएगा। हम्म, चलो ठीक है, एक बार रन करते हैं सारी चीजें। ये हमने क्या किया, स्टूडेंट वन डॉट वॉक, और यहाँ पे रन करते हैं। अब यहाँ पे एक एरर आएगा। क्या एरर आ रहा है?
लेकिन क्लास के अंदर नाम तो डिफाइन है। हम्म, तो इसका डिमेरिट ये रहता है डिमेरिट है। कि ये डायरेक्टली जो बोलता है कि अगर आप क्लास के वेरिएबल के अंदर की चीजों को अपने अंदर यूज करना चाहते हो, तो जिस तरीके से आपने इसको क्या किया है, सेल के साथ अटैच किया है, तो इस वेरिएबल को भी सेल के साथ अटैच करना पड़ेगा। हाँ, अब ये सेल्फ क्यों अटैच करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए ऐड करता हूँ सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, अब आप इसको मैंने दोबारा रन किया कोड को, अब ये रन हो गया। अब यहाँ नेम में कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया है ना, जस्ट इससे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, वॉक किया है, देन स्टूडेंट कौशल लिखा है। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट कौशल लिखूंगा, अब इसके बाद अगर आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट एस टी डी और क्या था, डॉट वन था ना, वॉक, और ये वाला। अब दिख रहा है, तो अगर आपने नहीं डिफाइन किया तो कुछ नहीं दिखेगा, अगर आप डिफाइन करते हो, अब यही चीज स्टूडेंट टू डॉट वॉक लिखेंगे तो हो जाएगा। हाँ, जैसे हर्ष का हमने बनाया है और इसका नेम हमने डिफाइन कर दिया है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसका भी वॉक कर देता हूँ, डॉट वॉक। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि जिसका ऑब्जेक्ट जिसके साथ कॉल होगा उसके ही वैल्यू उसके साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, अब ये अटैचमेंट कैसे होता है, तो यही चीज सेल्फ कीवर्ड के थ्रू होता है। ठीक है, कि इसको पता कैसे चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट के साथ कौन कॉल हो रहा है, तो उसका जो वैल्यूज रहता है वो उसी तरीके से स्टोर होता है। तो आप देख रहे हो कि एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ उसके वेरिएबल के नाम के साथ ऐड किया। तो जैसे मैंने स्टूडेंट वन किया तो कौशल आ गया, स्टूडेंट टू किया तो क्या आ गया, हर्ष आ गया। तो इस तरीके से जितने भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स रहेंगे उसके बेस पे कॉल कर सकते हो, है ना। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट होगा जो अभी पढ़ोगे, पहला मेथड, इसमें होता है इंस्टेंस। इंस्टेंस बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट का खुद का मेथड होगा, क्लास का भी मेथड होगा, और कुछ स्टैटिक मेथड। ठीक है, इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब कोई चीज बनाते हैं तो, है ना, तो जब हमारा क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में या फिर मेमोरी में वो असाइन होता है, तब जब वो मेमोरी असाइन करता है तो कौन करेगा, तो मेमोरी असाइन करने का काम होता है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, अगर मेमोरी को डिलीट करना है तो डिस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्टर के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो इनिट मेथड यूज होगा। डिस्ट्रक्टर के लिए डेल मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और क्या था इसमें, बाकी बेनिफिट है ये, बाकी इनहेरिटेंस करके एक एक करके देखोगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है, उसका सिंटैक्स क्या होगा। ठीक है, इनहेरिटेंस के टाइप्स, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल और हायरार्किकल। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। फिर आता है इनकैप्सुलेशंस। ठीक है, इनकैप्सुलेशंस में तीन तरीके का होगा, कौन कौन सा, कि जो डेटा है वो पूरा पब्लिकली एक्सेस होना चाहिए, मतलब सारे क्लास में वो एक्सेस होना चाहिए। दूसरा प्रोटेक्टेड, मतलब जो मेरा चाइल्ड क्लास होगा सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट, सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ और कोई नहीं। तो तीन लेवल का क्या होगा, आपके पास इनकैप्सुलेशन होगा एक्सेस के लिए। ठीक है, वो चीज देखोगे। फिर पॉलीमॉर्फिज्म, कि अगर हमने क्या किया है, यहाँ पे लेंथ यूज किया है तो कीवर्ड के बेस पे बता रहा है, और यहाँ पे लेंथ यूज कर रहे हो तो इसका लेंथ के बेस पे बता रहा है ना। मतलब कि दोनों में लेंथ फंक्शंस क्या है, अलग तरीके से काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, तो उसके अंदर का जो डेटा है उसके बेसिस पे, मतलब डेटा टाइप अगर चेंज हो रहा है तो बिहेवियर भी चेंज होगा, है ना। तो वो क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब जैसे प्लस साइन था, वो क्या था, एक ऑपरेटर था, तो एक ही ऑपरेटर क्या था, अलग अलग बिहेव कर रहा था अलग अलग डेटा टाइप में, तो उसी को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ठीक है, फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शंस होगा कि आप क्या करते हो, हाइडिंग करते हो कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशंस और सो ओनली द एसेंशियल फीचर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स होंगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और वो क्या होगा, कल होगा। बाकी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क आपको पता है, सेम टाइम सेम टाइम। सेम टाइम सेम। अगर एक घंटा पहले आ सकते हो तो बताओ। सर मैं तो आ जाऊंगा। सर कभी भी कभी भी 4 बजे आ जाएंगे सर। 4 बजे ठीक है, तो कल 4 बजे आ जाना, 4 से 6 चलेगा। मेरा एग्जाम है सर मेरा। अच्छा अभी तक जाना था। मेरा कौन सा जिस दिन exam है? तुम पहले एडमिट कार्ड भेजो और एग्जाम डेट मैं भेजता हूँ आप ही। अब भी भेजो। तो कल आप लोग का 1:30 बजे से रहेगा, मैं मैसेज कर देता हूँ अभी।